नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को एक बार फिर से हवा देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी पर शिरोमणि अकाली दल के नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब को एक बार फिर से 90 की दशक में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच में अमृतपाल सिंह, जो खालिस्तान मूवमेंट का सर्वे सर्वा पंजाब में बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी एक अलग से फौज तैयार करने की कोशिश कर रहा था, उसके सुराग अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि उसके चाचा और ड्राइवर सहित 5 लोगों ने सरेंडर कर दिए हैं। और अगर बात करें तो अमृतपाल सिंह के जो संबंध हैं कई इंटरनेशनल खालिस्तानी प्रो आतंकवादियों के साथ, जिन पर जो प्रतिबंधित है भारत में, जो संगठन प्रतिबंधित है भारत में है, उनके साथ उसके तार जुड़े हुए मिले हैं। वो परमजीत सिंह पम्मा, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को इंटरनेशनली बिल्डअप करता है, उसको हवा देता है, उसके लिए फंडिंग करता है, उसके साथ सीधे संबंध आ रहे हैं। परमजीत सिंह पम्मा की बात अगर करें तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का वो सरगना है। अगर हम अमृतपाल सिंह की बात करें तो खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी ये सदस्य है और यही चिंता का विषय हुआ है। अमृतपाल सिंह फरार है, उसके कई जो करीबी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने एक्शन में है और ड्राइवर और चाचा जो है उस सहित 5 लोगों ने अपनी जो है गिरफ्तारी दे दी है, सरेंडर कर दिया है। पंजाब पुलिस ने भगोड़े उसको एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया है और इन सब के बीच में ड्राइवर और चाचा ने जालंधर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पंजाब पुलिस ने अब तक अमृतपाल सिंह के कुल 112 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे अमृतपाल सिंह फरार हुआ था। पंजाब में सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। ये जो चाचा और ड्राइवर थे, ये पंजाब में ड्रग्स के सरगना बने हुए थे और पंजाब को चौतरफा ये लोग बर्बाद करना चाहते थे। इन सब के बीच में अमृतपाल सिंह के समर्थन में, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का, या फिर कनाडा का ओटावा, हर जगह पर भारत के उच्च आयोग पर खालिस्तानी झंडे फहराए गए। यहां तक कि ब्रिटेन में तो इसको लेकर के अजीब सा हंगामा हुआ, बहुत देर तक चले। इस हंगामे में भारतीय उच्चायोग में बैठे अधिकारियों की परवाह किए बिना खालिस्तानी समर्थक उच्चायोग में घुस गए और उन्होंने भारत के तिरंगे को नीचे उतारा, खालिस्तानी झंडे फहराए और खालिस्तान के समर्थन में, अमृतपाल सिंह के समर्थन में उन्होंने नारे लगाए। देखिए इस विजुअल को, ये सारी चीजें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत में एक बार फिर जब इस्लामिक जिहाद और इस्लामी आतंकवाद पे भारत काबू पाने के करीब करीब बिल्कुल सफल कोशिश में वो सफल रहा है, इन सब के बीच में एक बार फिर से जो आतंक बंद हो चुका था, जो लगभग ना के कगार पे था, उसको लेकर के भारत में एक बार फिर से उस आतंकी मूवमेंट यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी जा रही है। एक तरफ जहां चाहे वो ओटावा हो या फिर सैन फ्रांसिस्को हो या फिर ब्रिटेन, वहां भारत के तिरंगे का अपमान किया गया, वहीं भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने सिख समुदाय के लोगों ने भारत माता के नारे, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, भारत के समर्थन में तिरंगे को लहराते हुए वो उच्चायोग के सामने, उन्होंने हाई कमीशन के सामने, भारत में दिल्ली स्थित उनके हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया कि हमारी भारत माता का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए ब्रिटेन सरकार को एक्शन में आना चाहिए। भारत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारत और लंदन दोनों में ही उनके लंदन में जहां वहां के भारतीय हाई कमीशन ने वहां के पदाधिकारियों को तलब किया, वहीं भारत में भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को तलब किया।
अपनी आपत्ति उनके सामने जाहिर की और एक्शन लेने को कहा। भारत ने सीधे कहा है कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, जो ये बताता है कि अगर कोई उच्चायोग उस देश में है तो उसकी सुरक्षा, उसके कर्मचारियों की सुरक्षा और उसके मान सम्मान की सुरक्षा उस देश के ऊपर है। और ऐसे में इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये उस देश की सरकार की भी लापरवाही है। इन सब के बीच में भारत के तिरंगे को जब उतारा गया तो ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने करारा जवाब देते हुए एक विशाल तिरंगा, जो कि पूरे भारतीय हाई कमीशन को कवर कर रहा था, इतना बड़ा तिरंगा उन्होंने हाई कमीशन पे लहराया और एक्शन की बात कही। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर पूरा विश्व हरकत में आ चुका है। शायद पूरे विश्व, जो कि भारत विरोधी तत्व हैं, उनको ये पता चल गया है कि 2024 में एक बार फिर मोदी की सरकार आने वाली है। एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार फिर से बनने जा रही है जो भारत के बारे में सोचती है, भारत के संप्रभुता के बारे में सोचती है, उसके सुरक्षा के बारे में सोचती है और जो विश्व पटल पर भारत के परचम को दिन दुनी रात चौगुनी ऊपर पहुंचाने में विश्वास करती है। इन सब के बीच में अगर हम देखें तो इस पूरी घटनाक्रम में पिछले 3 दिनों से जो चल रहा है, उन सब के बीच में लगभग विदेशों से संचालित कई जाने माने हाई प्रोफाइल दिग्गजों के 75 ट्विटर अकाउंट जो हैं वो भारत में नहीं चलेंगे, उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दी गई है। लंदन में यूएस कॉन्सुलेट पे जो हमला किया गया, खालिस्तान के झंडे लहराए गए, दिल्ली में सिखों ने इसको लेकर के जो अपना प्रदर्शन किया, वो साफ बता रहा है कि सिख समुदाय उस 80 के और 90 के दशक को जो पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से पंजाब के युवाओं को आतंकवाद के जाल में जकड़ रहा था, उसको अब तक नहीं भूले हैं और वो किसी भी हाल में पंजाब में एक बार फिर से कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं देना चाहते हैं। इन सब के बीच में अमृतपाल सिंह के तार जो हैं वो आईएसआई से भी जुड़े मिले हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस बुरे हाल में भी एक काम जो वो शिद्दत से कर रहा है वो है आतंकवाद का प्रचार प्रसार। और ये आप पंजाब में भी देख सकते हैं और कश्मीर में भी। हालांकि कश्मीर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है, तो इसी का बदला लेते हुए पाकिस्तान अब प्रॉक्सी गेम खेल रहा है और पंजाब में हमारे पंजाबी भाइयों को आगे करते हुए वो भारत में एक बार फिर से डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बैनर और पोस्टर लिए हुए जब भारतीय उच्चायोग के सामने ये खालिस्तानी समर्थक पहुंचे तो ये कोई नई घटना नहीं थी। 2019 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लंदन में अगर देखें तो ये रविवार की घटना है। भारत ने इस घटना के बाद सख्त ऐतराज जताया। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया गया और इस सब के बीच में हाई कमीशन पर अब पहले से ज्यादा बड़ा और विशाल तिरंगा लगा दिया गया है। लंदन में भारत के हाई कमीशन पहुंचे लोगों के हाथ में खालिस्तानी झंडे थे, जिसे विजुअल में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे, पोस्टर पर लिखा फ्री अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जिसको कि एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया है, वो एक आतंकवादी घोषित हो चुका है और पूरे देश की जो पुलिस है, खासकर पंजाब पुलिस, उसके पीछे लगी हुई है। उसके तार जहां तहां से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक तत्व जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। आपको बताया हमने कि किस तरह से दिल्ली हाई कमीशन पे भारत में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय तिरंगे और भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने विरोध जताते हुए कहा कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसको देखते हुए लंदन में फौरन गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और अब तक देखा जाए तो 3
गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। प्रदर्शन में रह रहे लोग जो हैं वो नारेबाजी भी बिल्कुल ही आतंकवादियों की तरह कर रहे थे और ये सब ब्रिटेन की, लंदन की सरजमी पर खुलेआम हो रहा था। अमृतपाल सिंह को अगर जानने की हम कोशिश करें तो अमृतपाल सिंह के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है और 2012 में काम के सिलसिले में दुबई गया था। 2022 में सितंबर को दुबई से वो भारत लौटा और 2022 सितंबर से ही उसे वारिस पंजाब डे का मुखी बनाया गया। वो किन किन घटनाओं में चर्चाओं में सामने आया है ये भी आपको बता देते हैं। गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फोड़ की घटना में अमृतपाल सिंह का नाम था, जो कि 9 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में इसने फिर एक बार तोड़फोड़ की। फिर 15 फरवरी की अगर बात करें तो ये मैं 15 फरवरी 2023 की बात करूँ तो अजनाला में अमृतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था और 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड में बैठे खालिस्तानी का शागिर्द है अमृतपाल सिंह। इसके पूरे सबूत सामने आ चुके हैं और इसमें ये सारे जो काम है परमजीत सिंह पम्मा वो यूके से ऑपरेट कर रहा है। बब्बर खालसा का सरगना है, इंटरनेशनल बब्बर खालसा का सरगना है परमजीत सिंह पम्मा। पुलिस के इनपुट में बब्बर खालसा इन दिनों प्रोजेक्ट K2 पर काम कर रहा है। इसके तहत कश्मीर में भड़काऊ गतिविधियों के साथ साथ पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को खड़ा करने की साजिश इस प्रोजेक्ट के तहत रची जा रही है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने के मकसद से ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मुखिया परमजीत सिंह पम्मा और अवतार सिंह खंडा ने अमृतपाल सिंह को पंजाब भेजा है। अजनाला थाने पर कब्जा करने वाले अमृतपाल सिंह के कनेक्शन को अगर जानने की कोशिश करें तो खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की अगुवाई उसके हजारों समर्थकों ने 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला किया था। इसके हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। ये लोग अमृतपाल के करीब लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमले के दबाव में आई पंजाब पुलिस को लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा था और फिर उसके बाद अगर देखें तो अमृतपाल सिंह के कनेक्शन ढूंढने शुरू हुए। तो कनेक्शन जो आया वो ISI के साथ आया। आनंदपुर खालसा के फोर्स नाम से आर्मी बना रहे हैं ये लोग और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। एक नई फौज तैयार की जा रही है। इसके गिरफ्तार जो है अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लिए पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। राज्य भर में अभियान जो है छेड़ा हुआ है। इधर जालंधर रेंज के DIG की अगर बात करें तो उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ जो उसके साथ जो उसके कनेक्शन मिले हैं उसके खिलाफ कई सबूत उन्होंने पेश किए हैं। NIA की एंट्री हो चुकी है और इन सब के बीच में पाकिस्तान के तिलगी लगाने पर पाकिस्तान से ऑपरेटेड ये खालसा बब्बर खालसा जो कि ब्रिटेन से ऑपरेट कर रहा है और कनाडा इसका सरगना बना हुआ है क्योंकि कनाडा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अपील की है कि अमृतपाल सिंह को लेकर के कनाडा इंटरफेयर करे और उसके रिहाई की बात करे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इंटरनेशनली चल रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो या फिर कनाडा, हर तरफ अमृतपाल सिंह की रिहाई की आवाज जो है वो उठ रही है। अमृतपाल सिंह के तार न जाने कहां से जुड़े हुए मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपने मंसूबे बांध रहा है। खालिस्तान मूवमेंट K2 प्रोजेक्ट के तहत खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जा रही है और इन सब के बीच में केजरीवाल और उनकी सरकार पंजाब में जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता
जो आजकल आम आदमी पार्टी से अपना किनारा किए हुए हैं, कुमार विश्वास ने कहा था कि जब उन्हें पंजाब का कन्वीनर बनाया गया था उसी वक्त उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, क्योंकि तभी से खालिस्तानियों के साथ साठगांठ जो है वो केजरीवाल के सामने आने शुरू हो गए थे। कुमार विश्वास ने इसके लिए मनाही की थी, तो केजरीवाल ने इस पर ऐतराज जताते हुए उन्हें पार्टी छोड़ने की बात कही थी और तब से दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। कुमार विश्वास खुलकर ये बोलते हैं कि पंजाब को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल का हाथ है और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या होगा पंजाब का? क्या पंजाब फिर एक बार 80 के दशक में पहुंचेगा? क्या पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने के मंसूबे और सपने जो हैं वो परमजीत सिंह पम्मा और खंडा जैसे लोगों के पूरे होंगे? अमृतपाल सिंह क्या पकड़ा जाएगा? इन सभी पर न्यूज अड्डा इंडिया की नजर बनी रहेगी। हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारे सिख भाइयों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वक्त है कि हमें एकजुट रहना है और देश की यूनिटी का मजबूत संदेश जो है वो भारत विरोधी तत्वों के साथ साथ पूरे विश्व में फैलाना है। जय हिंद, जय भारत।